पहला क्वेश्चन क्या है, दो संख्याओं का अनुपात 2:7 है। यदि पहली संख्या में 14 वृद्धि कर दी जाती है और दूसरी संख्या में 6 की कमी की जाती है तो उनका अनुपात 4:3 हो जाता है। तो दोनों को मूल संख्याओं का योग ज्ञात करना है, क्या होगा। ठीक है, तो सबसे पहले क्या करेंगे, 2:7 है। तो देखिए जो 2:7 दिया रहता है दोस्तों, उसके बारे में क्या होता है समझिएगा। 2:7 जो दिया हुआ है उसके बारे में ज्यादा नहीं सोचना है। क्या है, 2:7 है। ठीक है, इसको लिख सकते हैं 2x, इसको लिख सकते हैं 7x। क्लियर है, 2x एंड 7x। अब कह रहा है कि पहली संख्या में 14 की वृद्धि और दूसरी संख्या में 6 की कमी। देखिए पहली संख्या में 14 की वृद्धि यानी कि +14, ठीक है, और दूसरी संख्या में 6 की कमी करने पर उसका अनुपात 4:3 हो जा रहा है, यानी कि 2x + 14, ठीक है, डिवाइड 7x - 6 बराबर क्या हो जा रहा है, 4/3 हो जा रहा है। बस इतना कर लिए तो आप लगा लेंगे। ठीक है, अब यहां से क्या करिए, x का मान निकाल दीजिए। x का मान आसानी से निकल जाएगा। देखिए कैसे, इसका इसमें गुणा कर दीजिए, 3 दूना के 6x + 4 42 बराबर 7 चौको 28x, ठीक है, -6 चौको 24। इसको इधर भेजिए, ये हो जाएगा 22 28, 28 में से 26 जाएगा तो 22x बराबर, इसको जोड़ दीजिए, 4 2 6, 4 2 6 66, x बराबर कितना आ गया, 3 आ गया। आपसे क्या पूछा हुआ है, दोनों मूल संख्याओं का योग, यानी कि पहली संख्या निकाल लीजिए, x बराबर 3 आ गया, 2x है, 2x है, तो पहली संख्या कितना आ जाएगी, 2 × 3 6 हो जाएगा, और दूसरी क्या है 7x है, तो 7 × 3 हो जाएगा, यानी कि 7 तरीके 21 हो जाएगा। ठीक है, 21 और 6 क्या होता है दोस्तों, 27, यानी कि आंसर क्या हो जाएगा, 27 हो जाएगा। ठीक है, ये ट्रेडिशनल मेथड ही आपको यहाँ पे सहायता कर सकता है, बाकी ट्रिक है तो प्रैक्टिस है तो आसानी से लग जाएगा, लेकिन ये कभी नहीं भूलेगा। ठीक है, इसको भी ध्यान रखिए। अगला क्वेश्चन देखिए, 6 के क्रमागत गुणजों का योग 66 है। ठीक है, 6 के 2 क्रमागत, ठीक है, मतलब 6 का गुणनफल होना चाहिए, लगातार होना चाहिए। तो मान लीजिए पता नहीं है, एक हो जाएगा, मान लीजिए x है, इसमें गुणा करेंगे 6 का तो 6x हो गया। ठीक है, अब दूसरी 2 क्रमागत कहा है, दूसरी क्या होगा, 6x + 1 होगा। ठीक है, तीसरी कहता तो क्या हो जाता, 6x + 2 हो जाता। ठीक है, अब कहा है कि दोनों क्रमागत गुणजों का योग 66 है, यानी कि 6x + 6x + 6 बराबर कितना है, 66 है। ठीक है, अब क्या करेंगे, 6 6 12, 12x बराबर 66 में से 6 जाएगा तो कितना बचेगा, 60 बचेगा। कितना बचेगा, 60, यानी कि x बराबर क्या हो जाएगा, 60/12, 12 × 5 = 60। 5 क्या हो जाएगा आपका, 5 आंसर नहीं है, 5 क्या है आपका x का मान है। आपसे पूछा है दोनों गुणज में छोटा गुणज क्या होगा, छोटा गुणज पूछ रहा है, यानी छोटा वाला। ठीक है, अब देखिए 6x वाला छोटा वाला हो गया, यहाँ पे क्या करेंगे, 6 × x की जगह पे 5 रख देंगे तो 30 क्या हो जाएगा, छोटा गुणज। अब बड़ा गुणज पूछता तो क्या हो जाता, यहाँ पे x की जगह पे क्या रखते, 5 रख देते, तो क्या हो जाता, 6 × 6 यानी कितना आ जाता, 36 आ जाता, 36। लेकिन आपसे क्या पूछा है, छोटा वाला पूछा है, छोटा वाला आंसर क्या हो जाएगा, 30 हो जाएगा। बड़ा पूछता तो क्या हो जाता, 36 हो जाता। ठीक है, दोनों का योग पूछता तो जोड़ देते। क्लियर है, आ जाता। अगला क्वेश्चन क्या है, एक दुकानदार एक वस्तु पर x मूल्य के अंकित करता है, ठीक है, और उस पर 20% का छूट देता है। ठीक है, वह इसे छूट दिए मूल्य पर 12% का बैक लगाता है, यानी टैक्स लगा देता है, 12% का टैक्स लगा देता है। उसके बाद 432 रुपया में बेच देता है, तो x का मान बताइए क्या होगा। ठीक है, सवाल में कुछ नहीं है दोस्तों, एक वस्तु है जिसका मूल्य है x रुपया, कितना है, x रुपया है, मल्टीप्लाई, छूट दे रहा है, 20% का छूट दे रहा है, यानी कि 20% का मतलब क्या हो गया, 20/100 हो गया, 20/100, यानी कि इसको कहते हैं 1/5, यानी कि 1 में से 1/5 घटाएंगे तो कितना आ जाएगा, छूट हो रहा है तो घटाएंगे, अगर बैक लग रहा है तो जोड़ेंगे वहां पे। देखिएगा, इसको कहते हैं 5 में से गया 4, 4/5, यहां लिखेंगे मल्टीप्लाई 4/5। अब देखिए अगला लाइन, 12% का बैक लग रहा है, यानी 12% का टैक्स लग रहा है, तो 12% का मतलब हो गया 1/8 + 1, 8 1 9, 9/8, यहां लिख देंगे मल्टीप्लाई 9/8। ठीक है, अब बराबर कितना पैसा हो रहा है,
432 रुपया, 432 रुपया। बस इसी को क्या करें, कैलकुलेट कर दीजिए, आपका आंसर हो जाएगा। देखिए सबसे पहले कैलकुलेट कैसे करेंगे, 4 दूना के 8, ठीक है, x बराबर लिख दीजिए 432 गुणे 5 गुणे 2, 5 गुणे 2 32 हो गया, ठीक है। अब ये हो जाएगा 9, क्लियर। अब आप कटाइए, 3 से ही कटाइए, 3 एक 3, 3 चौको 12, 3 चौको 12 और 3 तरीके 9, फिर 3 से कट जाएगा, 3 चौको 12, 3 बटे 24, 48 हो जाएगा, ठीक है। क्या हो जाएगा 48। अब 5 गुना के 10, 48, 480, कितना आ गया 480, यहाँ पे 480 है, 480, ठीक है। 480 क्या हो जाएगा, आपका आंसर हो जाएगा। देखिए सवाल में कुछ नहीं था, केवल क्या था, छूट है, तो जो छूट है उसको क्या करिए, जैसे मान लीजिए 20% है तो 20% छूट का मतलब क्या हो गया, 1 माइनस 1/5, ठीक है। अगर बैट लग रहा है तो 1 प्लस 1/8, ठीक है। अगर बैट लग रहा है, टैक्स लग रहा है तो प्लस हो जाएगा, नहीं तो छूट होगा तो माइनस हो जाएगा, बस गुणा कर दीजिए, आंसर हो जाएगा। अगला क्वेश्चन देखिए, अब ये सवाल देखिए हर शिफ्ट में आया हुआ है और पूछता भी है हमेशा। यदि संख्या 6484y6 है, 8 से विभाज्य है, तो y का न्यूनतम मान ज्ञात कीजिए। न्यूनतम मान पूछ रहा है, मतलब छोटी से छोटी संख्या क्या रखा जाए जो कि वहां पे 8 से पूरा का पूरा कट जाए, यानी 8 से डिविजिबल का नियम क्या कहता है, 8 का डिविजिबिलिटी का नियम क्या कहता है, लास्ट के 3 अंक खाली अगर डिवाइड हो गया 8 से तो क्या होगा, टोटल संख्या 8 से कट जाएगा। यानी कि लास्ट के 3 अंक देखेंगे 4, y और 6, ठीक है। ये अगर डिवाइड हो जाएगा 8 से तो पूरा संख्या क्या हो गया, 8 से डिवाइड हो जाएगा, ठीक है। y पर क्या रखे, देखिए ऑप्शन के अनुसार चलिए, अगर 0 तो है नहीं रखे, 1 रख के देखिए, अगर 1 रखेंगे तो 4, 1 और 6, इसको 8 से भाग देंगे, 8 पचे 40, 1, 8 गुना के 16, यानी कि 52 बार में क्या हो गया, कट गया, यानी कि एक कट जा रहा है, क्या रखने पर कट जा रहा है दोस्तों, यानी कि y का मान 1 रखने पर ये डिवाइड हो जा रहा है, तो क्या आंसर हो जाएगा, 1 हो जाएगा। आगे चेक करने की आपको जरूरत भी नहीं है क्योंकि न्यूनतम मान पूछा हुआ है, न्यूनतम मान, ठीक है, इसलिए क्या हो जाएगा, आपका 1 हो जाएगा, ठीक है। y का न्यूनतम मान क्या होगा, 1 होगा। अगला क्वेश्चन देखिए, ये भी पूछ सकता है इसमें y के कितने मान हो सकते हैं, तब जाके आप 1 रखेंगे, 2 रखेंगे, 3 रखेंगे, 4 रखेंगे, जिससे जिससे डिवाइड होगा वो सब क्या हो जाएगा, आप यहाँ पे आंसर हो जाएगा। लेकिन खाली y का न्यूनतम मान पूछ रहा है, कितना मान पूछ रहा है ये नहीं पूछ रहा है, ठीक है। ये भी पूछता है y का कितना मान हो सकता है, तो आप निकाल सकते हैं, ठीक है। अगला क्वेश्चन देखिए, अब ये देखिए स्क्वायर रूट का है सवाल, इस पे कई प्रकार के सवाल आते हैं, जैसे कि पहले आता था, अभी आ रहा है ये वाला सवाल, 12 प्लस 12 प्लस 12, ये वाला सवाल जब आता है तो क्या करते हैं दोस्तों, 4 3 12, 4 और 3 हो गया, दोनों के बीच 1 अंतर होना चाहिए, अंतर 1 है, अब बड़ा वाला आंसर हो जाता है, इसमें प्लस है तो बड़ा वाला। अगर यही क्या होता 12 माइनस 12 माइनस 12 होता तो छोटा वाला क्या हो जाता है, यहाँ पे आंसर हो जाता, 3 आंसर हो जाता, ठीक है। तो ये वाला ट्रेडिशनल सवाल है, लेकिन यहाँ पे ये पूछा हुआ है, आइए देखते हैं ये कैसे लगेगा, ठीक है। ये भी आप सीख लिए, इसको देखिए, इसको लगाने के लिए क्या करना पड़ेगा, पहले आप देखिए √9 है, तो √9 का स्क्वायर रूट क्या होता है, 3 होता है, यहां से 3 ले लीजिए, यहां से 3 ले लीजिए, 19 में से 3 जाएगा तो क्या बचेगा, 16 बचेगा, ठीक है, 16, तो √16 है, √16, अब √16 का क्या हो जाएगा, 4 हो जाएगा। अब 21 4 क्या होता है, 25, √25, 25 का क्या हो जाएगा, 5। अब 41 में से जब 5 घटेगा, 41 में से 5 घटेगा तो क्या बचेगा, 36, √36 क्या हो जाएगा, 6 हो गया यहाँ पे। अब 6 और 75 कितना हो जाता है, 81 हो जाता है। 81 का स्क्वायर रूट जब करेंगे तो क्या हो जाएगा, 9। आसानी से आंसर आ गया, इसमें कुछ नहीं था, क्लियर हो गया। अब आगे देखिए, अब ये सवाल देखिए, ये भी फिक्स क्वेश्चन है, आता ही आता है, लेकिन बताना जरूरी इसलिए है कि बहुत बार आया हुआ है, ठीक है। देखिए A/B है, B/C है, लिखेंगे, सबसे पहले पूछ रहा है उसी को लिख लेंगे, A, B और C लिख लिए। अब देखिए 7A है और B कितना है
बी कितना है 9 है, ठीक है। अब बी और सी कह रहा है तो बी सी यहां से स्टार्ट करेंगे 15 रेशियो 7, ठीक है। अब जिसके सामने है उसको भर देंगे, ये 9 हो जाएगा और ये 15 हो जाएगा, ठीक है। अब इसको कैलकुलेट कर देंगे 15 सत्ते 105 रेशियो 15 नवा 135 रेशियो 7 नवा 63, ठीक है। अब आप कटा सकते हैं, कटेगा तो ठीक है। आइए कटाते हैं, कटना ही चाहिए। 3 से कटा दीजिए, 3 तरीके 9, 3 पचे 15, यहाँ पे हो जाएगा 3 चौक 12, 3 पचे 15, 3 दूना के 6, 3 एक 3, यानी कि 35 45 21, 35 45 21। ऑप्शन नंबर बी क्या है, करेक्ट हो जाएगा। अभी सवाल में कुछ था, एकदम नहीं था, केवल क्या करना था, पुट करके गुणा करके बता देना था आपको, ठीक है। ये देखिए, एक आदमी एक कमीज को 4% के हानि पर 4% की हानि पर 960 रुपया में बेचता है, ठीक है। वह स्वेटर को 20% के लाभ पर 840 रुपया में बेचता है, तो उसका शुद्ध लाभ या हानि ज्ञात कीजिए क्या होगा, ठीक है। तो ध्यान दीजिएगा, यहाँ पे 4% के हानि पर 4% के हानि पर यानी कि 960 रुपया का 4% का हानि हो रहा है, यानी कि 96 हो गया, ठीक है। अब करें, वह एक स्वेटर को 20% के लाभ पर 840 रुपये में बेचता है, उसका शुद्ध लाभ या हानि क्या होगा, ठीक है। कमीज को इतना बेचा, इस कमीज का एक्चुअल दाम क्या होगा, तो 100% निकाल लीजिए एक्चुअल दाम, ठीक है। 100% पर कमीज का दाम पता चल जाएगा, ठीक है। तो क्रॉस मल्टीपल कर दीजिएगा। अब देखिए अगला, इसका कैसेट देखिए, 20% के लाभ पर यानी कि ये 840 रुपये में बेच रहा है, ठीक है। 20% का लाभ यानी कि 120 हो गया, कितना हो गया 120। इसका भी क्या करिए 100% निकाल लीजिए, एक्चुअल दाम निकाल लीजिए। आइए दोनों का एक्चुअल दाम निकालते हैं, ठीक है। कट जाएगा, ये बचेगा 10, यहाँ पे गुणा कर दीजिए, x बराबर कितना आ गया 1000। इसका एक्चुअल दाम 1000 है, ठीक है। 4% के हानि पे बेच रहा है, ठीक है। अब इसको देखिए, इसको देखिए, यहाँ पे इसको जब कैलकुलेट करेंगे तो 12 के बराबर 72 84, 0 चला गया 7, यानी कि 700, x बराबर 700 दाम था। अब देखिए इसका दाम था 1000, ठीक है। कमीज का दाम था 1000 और स्वेटर का दाम था 700। 700 का साथ था तो 840 रुपये में बेचा, ठीक है। 1000 का था तो 960 रुपये में बेचा था। कर उसका शुद्ध लाभ ज्ञात कीजिए, शुद्ध लाभ। अब समझिए, अब 1000 दाम था, ठीक है, प्लस 700 दाम था, टोटल उसका कितना पैसा लगाया मार्केट में, 1700 रुपया लगाया है, ठीक है। अब दोनों को बेचा है, इसको बेचा है 960 रुपया में, इसको बेचा है 960 रुपया में, और उसको बेचा है 840 रुपया में। अब दोनों को जोड़ दीजिए, 0 6 4 10, ठीक है, 9 8 9 8 17 17 1 18 1800, यानी कि देखिए 1700 रुपया में लाया, 1800 रुपया बेच दिया, यानी कि 100 रुपया का लाभ उसको फिर भी हुआ है। वही पूछ रहा है कितना हुआ है, तो 100 रुपया का क्या हुआ है, लाभ हुआ है। तो आंसर क्या हो जाएगा 100 रुपया का लाभ। गजब का सवाल है और एकदम बेसिक से बताए हैं इसको। कैसा लगा है आप कमेंट करके जरूर बताइएगा दोस्तों, ठीक है। एक और क्वेश्चन है, देखिए 7 सेंटीमीटर त्रिज्या वाले एक अर्धगोलाकार पात्र में कितने घन सेंटीमीटर पानी भरा जा सकता है। देखिए पानी भरने वाला जो कंडीशन है ना, आयतन निकालिए, पानी भरने वाला कंडीशन में आयतन निकालिए चुपचाप। 7 सेंटीमीटर त्रिज्या वाले एक अर्धगोलाकार पात्र है, ठीक है। एक अर्धगोलाकार क्या है, पात्र है, ठीक है। 7 सेंटीमीटर है, क्या है 7 सेंटीमीटर है, क्लियर। आगे देखिए, पात्र में कितने घन सेंटीमीटर पानी भरा जा सकता है, ठीक है। देखिए तो अर्धगोलाकार का आयतन क्या होता है, वैल्यूम ही निकालते हैं। पानी भरिए, गलाइए, पिघलाइए, क्या निकालेंगे वैल्यूम। तो 2/3 पाई आर क्यूब, तो 2/3 हो गया, पाई का मान 22/7 हो गया, ठीक है। और आर का मान कितना हो जाएगा, 7 सेंटीमीटर है, तो 7 गुणे 7, ठीक है। एक साथ से एक साथ चला जाएगा, क्लियर है। अब 2/3 इंटू 22 गुणे 49, इसी को गुणा करिए, आपका आंसर आ जाना चाहिए। 22 गुना का 44, 44 में 49 से क्या करिए गुणा कर दीजिए, ठीक। 9 चौको 36 3, 9 चौको 36 3, 9 चौको 36 3 39, 4 चौको 16, 4 चौको 16 1 17, जोड़ दीजिए 6 9 6 15, 6 9 6 15 हो गया। 7 3 10 1
11 2 2156। अब 2156 को 3 से भाग दीजिए, 2156 को 3 से क्या करिए, भाग दीजिए 7। देखिए 7 वाला आंसर एक ही है, तो ज्यादा लगाने की आपको जरूरत नहीं है, क्योंकि विश्वास पर रखिए कि आंसर एकदम सही है। ठीक है दोस्तों, ये रहा आज का वीडियो, कैसा लगा जरूर बताइएगा, अगला सीरीज जरूर बनाया जाएगा। धन्यवाद।